नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायपुर में कोरोना का पहला मरीज मिला। हड़कंप राजधानी रायपुर में कोरोना वायरस का पहला मरीज मिला है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मरीज को एमएमआई नारायणा हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहां उसे कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आइसोलेट कर इलाज किया जा रहा है। मरीज लक्ष्मीनगर पचपेड़ी नाका का निवासी है और वह सर्दी खांसी की शिकायत लेकर अस्पताल गया था। लक्षणों को देखकर डॉक्टरों ने उसका सैंपल लिया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। स्वास्थ्य विभाग ने मरीज के परिजनों और संपर्क में आए लोगों की जांच शुरू कर दी है। खास बात यह है कि मरीज की किसी अन्य राज्य की यात्रा नहीं हुई थी, जिससे यह संदेह बढ़ा है कि संक्रमण स्थानीय स्तर पर फैल रहा है। सरकार ने नागरिकों से सतर्क रहने, भीड़ से बचने और लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराने की अपील की है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में 28 पुलिसकर्मियों का तबादला। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में पुलिस व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए 28 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है। इस आदेश को पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय ने जारी किया है। ट्रांसफर की इस सूची में 1 निरीक्षक टीआई, 3 सहायक उप निरीक्षक एएसआई, 8 प्रधान आरक्षक और 16 आरक्षक शामिल हैं। पुलिस विभाग में कसावट लाने और कानून व्यवस्था बेहतर करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। अब इन अधिकारियों और कर्मचारियों को नए स्थानों पर जिम्मेदारी निभानी होगी। यह तबादला सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, जो प्रशासनिक दृष्टि से समय समय पर किया जाता है। अब टमाटर नहीं जाएगा पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच छत्तीसगढ़ के किसानों ने राष्ट्रहित में बड़ा कदम उठाया है। दुर्ग जिले के धम्मधा ब्लॉक के किसानों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को टमाटर भेजना बंद कर दिया है। हर साल यहां करीब 1.90 लाख मीट्रिक टन टमाटर पैदा होता है, जिसमें से 1.10 लाख मीट्रिक टन अब तक पाकिस्तान को भेजा जाता था। लेकिन अब किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी उपज सिर्फ देश के लिए है। यह फैसला ऑपरेशन सिंदूर और देशभक्ति की भावना के तहत लिया गया है। किसान अब टमाटर की आपूर्ति केवल भारत के बाजारों में करें। इस कदम की लोग काफी सराहना कर रहे हैं। 26 मई को बलौदाबाजार में प्लेसमेंट कैंप। 493 पदों पर भर्ती। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए 26 मई 2025 को बलौदाबाजार में रोजगार का सुनहरा मौका है। यहां लाइवलीहुड कॉलेज सकरी में सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जाएगा, जिसमें 493 पदों पर भर्ती होगी। इस कैंप में निजी कंपनियां जैसे न्यू विस्टा, अलर्ट सिक्योरिटी, फिनोवा मेडोर्गा और शांता टेक्नो हिस्सा लेंगी। पदों में इंजीनियर, नर्स, ड्राइवर, मशीन ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि शामिल हैं। योग्यता 5वीं से लेकर स्नातक, आईटीआई, एमबीए तक मांगी गई। उम्मीदवार अपने दस्तावेजों के साथ कैंप में पहुंच सकते हैं। वेतन 10,000 से 30,000 रुपये तक होगा। मकान समय पर बनाएं, पाएं 32,850 की सम्मान राशि। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना शुरू की है। इसके तहत यदि कोई लाभार्थी 18 महीने के अंदर अपना मकान पूरा करता है तो उसे 32,850 की सम्मान राशि सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। योजना का उद्देश्य है कि ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी वर्ग के लोग समय पर मकान बनाकर उसमें रहें। पूरा मकान बनने का मतलब है 2 कमरे, रसोई, बाथरूम और जरूरी सुविधाएं पूरी हों। मकान पर योजना का मोनोलोगो भी लगाना अनिवार्य है। यह योजना राज्य के सभी 192 नगरीय निकायों में लागू होगी और इसमें केंद्र, राज्य और हितग्राही का वित्तीय अंशदान शामिल है। छत्तीसगढ़ में सरकारी कामकाज अब डिजिटल। ई ऑफिस प्रणाली लागू। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासन प्रशासन में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए ई ऑफिस प्रणाली को लागू किया है। अब सरकारी फाइलें और दस्तावेज डिजिटल रूप से तैयार, ट्रैक और अप्रूव किए जा रहे हैं। इससे निर्णय प्रक्रिया तेज हुई है और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी विभागों को 31 मार्च 2025 तक इस प्रणाली को लागू करने के निर्देश दिए थे। पहले यह प्रणाली सामान्य प्रशासन विभाग में शुरू हुई थी और अब सभी जिलों में इसे लागू किया जा रहा है। सक्ती जिला पहला जिला बना जहां यह पूरी तरह से लागू हुआ है। ई ऑफिस के साथ साथ मुख्यमंत्री कार्यालय पोर्टल और स्वागतम पोर्टल भी शुरू किए गए हैं। गांव वालों ने खुद चंदा कर बनाई 5 किलोमीटर लंबी सड़क। कांकेर जिले के पुसाजर गांव के लोगों ने प्रशासन से थक हार कर खुद चंदा कर 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी शुरू कर दी है। गांव तक कोई पक्की सड़क नहीं है और हर वर्ष बारिश में रास्ता और खराब हो जाता है। इसलिए हर घर से 2,000 रुपये चंदा इकट्ठा कर ग्रामीण खुद फावड़ा लेकर सड़क बना रहे हैं। जेसीबी मशीन की मदद से पत्थर हटाए जा रहे हैं। यह गांव जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर है। सड़क नहीं होने से बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, बीमार को अस्पताल
अस्पताल पहुंचाना मुश्किल होता है और राशन लेने भी 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। अब ग्रामीणों की यह मेहनत एक मिसाल बन चुकी है। गांजा तस्करों की गिरफ्तारी। रायगढ़, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 37 किलो गांजा के साथ 3 तस्करों को पकड़ा है। तमनार पुलिस ने ओडिशा से गांजा लाकर रायगढ़ में बेचने की योजना बना रहे 3 लोगों को मुखबिर की सूचना पर सलिहा भांठा चौक से गिरफ्तार किया। इनके पास से एक सेंट्रो कार, 3 मोबाइल फोन और 37 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी कुल कीमत लगभग 6.45 लाख रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपियों में श्रीपति चौहान, रोहित किसान और विमल यादव शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने ओडिशा के 2 सप्लायरों के नाम भी बताए, जिन्हें आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(b)(i)(c) के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया। धान खरीदी का नया लक्ष्य। छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी धान खरीदी सीजन के लिए 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। नवा रायपुर मंत्रालय में हुई उप मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में व्यापारियों के पुराने बकाया भुगतान के बदले उन्हें बचा हुआ 33 लाख मीट्रिक टन धान देने का प्रस्ताव भी स्वीकार हुआ। मंत्री टंकाराम वर्मा ने बताया कि राज्य में खेती का रकबा और किसानों की संख्या बढ़ी है। छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है जहां किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जाता है। बैठक में अन्य मंत्री भी मौजूद रहे और धान की खरीदी, उठाव और व्यापारियों को भुगतान को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री की योजनाएं। नीति आयोग की बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर के विकास और राज्य की आर्थिक योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बस्तर, जो पहले नक्सल प्रभावित था, अब विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता का मॉडल बन रहा है। सरकार 2040 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 75 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने की योजना पर काम कर रही है, जो थीटी, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल पर आधारित है। योजना के तहत प्रति व्यक्ति आय 10 गुना बढ़ाने और जीएसडीपी को अगले 5 वर्षों में 2 गुना करने का लक्ष्य है। बस्तर में कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं और युवा कंप्यूटर, स्वास्थ्य, तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण ले रहे हैं। नवा रायपुर में सेमीकंडक्टर और एआई डेटा सेंटर से रोजगार बढ़ेगा। अस्पताल में आग। स्वास्थ्य मंत्री ने दिए जांच के आदेश। रायपुर के डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल में पैथोलॉजी विभाग के रूम नंबर 152 में इंक्यूबेटर मशीन में आग लगने से हड़कंप मच गया। यह घटना सुबह 3:30 बजे के आसपास हुई। ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों ने समय रहते आग बुझा दी और किसी भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। फायर फाइटिंग टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जांच के आदेश दिए और अस्पताल प्रशासन से घटना की पूरी जानकारी मांगी है। पीडब्ल्यूडी के ईएनडीएम विभाग से भी तकनीकी जानकारी मंगाई गई है। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है और जांच जारी है। तो दोस्तों, अगर आपको अपडेट अच्छी लगी है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं और अपने छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।